यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में फोर्ट रोड पर भीषण आगजनी, पूजन सामग्री की दुकान जलकर खाक। रीवा और मऊगंज को मिले नए पुलिस कप्तान, 24 जिलों के एसपी बदले। रीवा इतवारी एक्सप्रेस में मिला लावारिस बैग, भीतर निकले भगवान के वस्त्र। रीवा में सड़क हादसे में दूध विक्रेता की दर्दनाक मौत, कार की टक्कर से कटा पैर। रीवा में 5000 से ज्यादा छात्रों ने दी नीट परीक्षा। TRS कॉलेज में मां की जिद के आगे कमजोर हुए कड़े नियम। रीवा में ड्यूटी से लौटने के बाद पुलिस आरक्षक की अचानक मौत, हार्ट अटैक की आशंका। मऊगंज में नशे में धुत देवर ने भाभी और भतीजी पर किया चाकू से हमला, हालत गंभीर। सीधी के कुसमी में हुई पहली महिला किसान चौपाल। सतना में ट्रेन से कटकर तेंदुए की मौत, उचेहरा रेल खंड पर हुआ हादसा। सतना में पेड़ से टकराई कार में मामा की मौत, ऑटो की टक्कर से 2 भाई हुए लहूलुहान। सीधी में भैंस चराने गए 2 मासूमों की तालाब में डूबने से मौत। सिंगरौली में आदिवासी युवक की पिटाई के मामले में गरमाई राजनीति, पीड़ित के घर पहुंचे मंत्री। MP में गर्मी के बीच ऑरेंज अलर्ट और बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के फोर्ट रोड पर बीती देर रात करीब 1:30 बजे भीषण आगजनी की घटना हुई, जिसमें महावीर पूजन सामग्री दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत इस घटना का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पार्षद दीनानाथ वर्मा, पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। चूंकि ये क्षेत्र सराफा बाजार और कई बड़ी एजेंसियों का मुख्य केंद्र है, इसीलिए आग के अन्य दुकानों तक फैलने का खतरा बना हुआ था, लेकिन घंटों की मशक्कत और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में दुकान संचालक का करीब 10 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल ने बड़ी जनहानि और बड़े इलाके को आग की चपेट में आने से बचा लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे 62 IPS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की, जिसमें विंध्य क्षेत्र के रीवा और मऊगंज जिले में नई पदस्थापनाएं की गई हैं। रतलाम के जवारा में 24वीं वाहिनी विजुअल के सेनानी गुरुकरण सिंह को रीवा का नया SP बनाया गया, जबकि PTS रीवा के SP सुरेंद्र कुमार जैन अब मऊगंज जिले की कमान संभालेंगे। वहीं रीवा के वर्तमान SP शैलेंद्र सिंह को प्रमोशन देकर भोपाल में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था और मऊगंज SP दिलीप सोनी को आगर मालवा का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। रीवा रेलवे स्टेशन पर सफाई के दौरान रीवा इतवारी ट्रेन के कोच नंबर H1 में एक लावारिस बैग मिला। ट्रेन अटेंडेंस की सूचना पर तत्काल पहुंची GRP ने बैग को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली, जिसमें बैग मालिक के दस्तावेज या पहचान पत्र तो नहीं मिले, लेकिन भारी मात्रा में पूजा पाठ के कपड़े बरामद हुए। पुलिस का अनुमान है कि यह बैग किसी ऐसे व्यापारी का हो सकता है जो धार्मिक वस्त्रों या पूजा सामग्री के कारोबार से जुड़ा हो और जल्दबाजी में अपना सामान कोच में ही भूल गया हो। फिलहाल GRP ने सुरक्षा के लिहाज से बैग को सील बंद कर रेलवे के अमानती घर में सुरक्षित रखवा दिया है और इसके असली मालिक की तलाश की जा रही है। रीवा सिरमौर हाईवे पर इटौरा के पास एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में बाइक सवार दूध विक्रेता लक्ष्मीकांत मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। लक्ष्मीकांत रोज की तरह अपने गांव नदना से रीवा दूध सप्लाई करने जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतक का एक पैर कटकर काफी दूर जा गिरा, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोग घायल की मदद करने की बजाय तमाशबीन मरे रहे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, जबकि
चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। रीवा जिले के 12 केंद्रों पर रविवार को नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई, जिसमें कुल 5,236 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के इतने सख्त नियम थे कि अभ्यर्थियों के हाथ के कलावा और गले के सुरक्षा सूत्र तक काट दिए गए। वहीं पैर में लोहे की रॉड वाली एक छात्रा को भी प्रवेश के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच टीआरएस कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक अनोखा मामला सामने आया, जहां शरीर से अत्यधिक पसीना बहने की समस्या से जूझ रहे एक छात्र का रुमाल चेकिंग पॉइंट पर ही रखवा लिया गया, जिसे लेकर उसकी मां और जिम्मेदारों के बीच लंबी बहस हुई। मां की दलील थी कि बिना रुमाल के छात्र की आंसर शीट पसीने से गीली होकर खराब हो जाएगी। अंततः मां की जिद और छात्र की समस्या को देखते हुए केंद्र अध्यक्ष ने नियमों में मानवीय लचीलापन दिखाते हुए छात्र के लिए अलग से सफेद तौलिए की व्यवस्था कराई। रीवा पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक नंदलाल पटेल का शनिवार शाम आकस्मिक निधन हो गया, जिससे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। बताया गया है कि मूलतः सीधी जिले के मिसिरगवा निवासी नंदलाल पटेल जिला न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शनिवार को ड्यूटी खत्म कर घर लौटने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। परिजनों द्वारा उन्हें तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरक्षक की मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहगान गांव में बीती देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां नशे में धुत आरोपी भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही भाभी और भतीजी पर चाकू से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी देवर शराब के नशे में जमकर हंगामा और गाली गलौज कर रहा था, जिसका विरोध करने पर उसने पहले अपनी भतीजी कल्पना पर हमला किया और जब उसे बचाने के लिए भाभी उषा सिंह बीच में आई तो उन पर भी चाकू से वार कर दिया। इस हमले में मां बेटी के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मऊगंज से संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार हमलावर की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी गई है। सीधी जिले के आदिवासी बाहुल्य कुसमी विकास खंड अंतर्गत पौड़ी गांव में रविवार को किसान कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में पहली महिला किसान चौपाल का भव्य आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इस विशेष अवसर पर कलेक्टर विकास मिश्रा, सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने महिला किसानों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महिला किसान रितु सिंह द्वारा स्थानीय भाषा में प्रस्तुत लोकगीत रहा, जिसके माध्यम से उन्होंने गुड़, गोबर और गौमूत्र के उपयोग से कम लागत वाली प्राकृतिक खेती का संदेश दिया। चौपाल के दौरान महिलाओं ने जैविक खेती और पारंपरिक बीज संरक्षण के अनुभव साझा किए। वहीं प्रशासन की ओर से उन्हें मूंग के बीज भी वितरित किए गए। ये पहल ग्रामीण अंचल में खेती को नई दिशा देने और महिलाओं को खेती के आधुनिक व लाभकारी प्रयोगों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सतना जिले के उचेहरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत सतना उचेहरा रेलखंड पर रविवार सुबह करीब 9:30 बजे एक तेंदुए की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। टिगरा फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर तेंदुए का शव मिलने की सूचना मिलते ही उचेहरा रेंजर सचिन नामदेव सहित वन मंडल के अधिकारी, डॉग स्क्वाड और मुकुंदपुर टाइगर सफारी की टीम मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि ट्रैक पार करते समय तेंदुआ किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मौत के सटीक कारणों की पुष्टि के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि सतना वन मंडल में रेलवे ट्रैक पर वन्य जीवों की मौत की तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 2025 और 2016 में भी बाघों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। सतना जिले में रफ्तार के कहर ने 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक परिवार की खुशियां छीन ली और 2 युवकों को अस्पताल पहुंचा दिया। पहली घटना जसो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंकुई गांव के पास हुई, जहां भांजे की शादी से लौट रहे पवन सोनी की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में पवन सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 मासूम बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी घटना सतना महर मार्ग पर मानटोला के पास घटित हुई, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार चचेरे भाइयों धर्मेंद्र और तेजू कोल को जोरदार टक्कर मार दी। उन्हें करीब 30 मिनट तक घसीटते हुए ले गया। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत निबुआ गांव में
रविवार दोपहर एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों 12 साल के सिद्धांत साहू और 11 वर्षीय शैलेंद्र साहू की मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई थे। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे सुबह घर से भैंस चराने निकले थे और दोपहर करीब 12 बजे जब वे भैंसों को पानी पिलाने तालाब के पास पहुंचे तो खुद भी पानी में उतर गए, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण दोनों संतुलन खो बैठे और गहरे पानी में समा गए। ग्रामीणों की मदद से तालाब से दोनों के शव बाहर निकाले गए। घटना की सूचना मिलते ही मझौली थाना प्रभारी विशाल शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। सिंगरौली जिले के निगाही कोल हैंडलिंग प्लांट क्षेत्र में बैगा आदिवासी युवक अन्य लाल बैगा की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, जिसकी गूंज जिला मुख्यालय से लेकर भोपाल तक सुनाई दी। रविवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने पीड़ित के घर पहुंचकर ढाढ़स बंधाया और अधिकारियों को पीड़ित के समुचित इलाज सहित बैगा बस्ती में सड़क नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं तत्काल मुहैया कराने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आदिवासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस बीच सिंगरौली पुलिस की कार्यप्रणाली पर तब गंभीर सवाल खड़े हो गए जब गिरफ्तारी के बाद आरोपी एमडी सिंह की थाने से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वो बेखौफ होकर मुस्कुराता नजर आया। आरोपी की संवेदनहीनता और पुलिस की कमजोरी को लेकर आदिवासी समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश के मौसम में इस समय बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर भीषण गर्मी का प्रकोप है तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण कई जिलों में आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। रीवा जिले की बात करें तो यहां तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार को रीवा में आंशिक बादल छाए रहे। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार 4 और 5 मई को रीवा सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि राहत का यह दौर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।